लेट्स क्रैक बीआर्क 2021। हेलो दोस्तों, मैं अक्षय। सॉरी, मैं एक 7 दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि मैं थोड़ा बीमार चल रहा था। तो इसके लिए मैं आपसे हार्टली सॉरी बोल रहा हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो में आज क्या करना है, तो हमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव सीखना है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव सीखना है, ठीक है। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आपको बी आर्क में 4 मार्क का देखने को मिल सकता है। एक क्वेश्चन है, काफ़ी इजी टॉपिक रहता है। तो मैं आज के वीडियो में बस क्विक रिवीजन करवा रहा हूँ फॉर्मूलेस की। क्विक रिवीजन, ठीक है। इसमें मैं कोई प्रॉब्लम सॉल्व करके नहीं दूंगा आज के लिए, क्योंकि आज भी मैं फील अच्छा नहीं कर रहा हूँ। पर नेक्स्ट में हम करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके क्वेश्चन करवा दूंगा। प्रीवियस ईयर के जो भी 12-13 क्वेश्चन आए हैं वो मैं करवाऊँगा। ओके, तो आज क्विक रिवीजन रहेगी। इसमें हम डिस्कस करेंगे, क्या क्या डिस्कस होगा इसमें। तो टेंजेंट नॉर्मल, मोनोटोनिसिटी, नेक्स्ट कॉन्केविटी और कॉन्वेक्सी एंड मिनिमम मैक्सिमा। इसकी बस मैं आज फॉर्मूलेज रिवाइज करवा रहा हूँ। कल हम इसके प्रॉब्लम्स करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके प्रॉब्लम्स करेंगे, ठीक है। तो एक्चुअली टेंजेंट और नॉर्मल हम स्टार्ट करते हैं अभी। प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव होता क्या है एक्चुअली। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव होता क्या है, तो इट जस्ट अ स्लोप इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स। तो ये स्लोप किसका, तो ये टेंजेंट का स्लोप है। और अगर नॉर्मल का स्लोप निकालना है, तो 1 अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स। ये दो चीज़ें आपको करनी है। तो इसी से पूरा का पूरा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव डिफाइन रहता है। तो एक्चुअली ये चीज़ें होती क्या है, अब देखते हैं क्या चीज़ें हैं। अगर ये कर दिया है मुझे, तो इसको स्लोप जो रहेगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो स्लोप मिलेगा, उसे हम जो स्लोप मिलता है उसी को हम डी वाई अपॉन डी एक्स कहते हैं एट दिस पॉइंट। पर्टिकुलर पॉइंट एट एक्स इक्वल टू सी अगर बोला जाए, तो इसी पॉइंट का स्लोप रहेगा। और नॉर्मल अगर निकालनी है इसी कर्व को, तो ये जो पार्ट रहेगा ये नॉर्मल का पार्ट रहेगा। इसको अगर मैं डी वाई अपॉन डी एक्स बोलूँ, तो ये पार्ट बन जाएगा नॉर्मल का -1 अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स। तो ये नॉर्मल का स्लोप हो गया, ठीक है। तो ये टेंजेंट का स्लोप है डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये नॉर्मल का स्लोप है, ठीक है। तो इसमें अब एंगल कौन सा रहेगा, इसका एंगल अगर फाइंड करना है, अगर 90 डिग्री नहीं है और एंगल फाइंड करना है तो कैसे करेंगे। तो इसका एक स्ट्रेट फार्मूला है tan अल्फा का, tan पाई tan साई जो भी बोलो वो कर सकते हैं। तो इसका क्या आएगा फार्मूला, तो दो इक्वेशन आएंगी, उनमें से आपको स्लोप निकालना है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स एट एक्स इक्वल टू सी माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स एट एक्स इक्वल टू C2 डिवाइड बाय 1 माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स एट एक्स इंटू C1 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स एट एक्स इक्वल टू C2। ये इसका सिंपल फार्मूला है, इसको आपको अप्लाई करके सॉल्व करना है। अब देखो टेंजेंट के फॉर्म कौन कौन से होते हैं। टेंजेंट ये भी हो सकता है, या फिर टेंजेंट इंक्लिनेशन भी हो सकता है। ये tan थीटा भी हो सकता है, ठीक है ना। स्लोप इक्वल टू tan थीटा रहता है। अगर हमने ज्योमेट्री थोड़ा सा पता है आपको, तो स्लोप इक्वल टू tan थीटा भी होता है। तो वही चीज़ें हैं, बाकी कुछ नहीं है। तो अब ऑर्थोगोनल कर्व क्या रहते हैं। ऑर्थोगोनल कर्व मतलब दो कर्व है, इस तरीके से एक कर्व आएगा और दूसरा कर्व इस तरीके से आएगा। ये दो कर्व को ऑर्थोगोनल कब बोलेंगे, जब ये एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहेंगे। तो इसका स्लोप, इसके टेंजेंट और इसके टेंजेंट का एंगल जब 90 डिग्री रहेगा, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, एट दिस पॉइंट डी वाई अपॉन डी एक्स एट पॉइंट C1 एंड डी वाई अपॉन डी एक्स एट पॉइंट C2 का जो स्लोप रहेगा M1 इंटू M2, अगर मेरा -1 होता है
तो इनको ऑर्थोगोनल बोलेंगे। इस पे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। इसको आप डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे जेई के पेपर्स में। आपने अगर थोड़ा सा केयरफुली स्टडी किया तो इसका डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या आता है, इसका लैग्रेंजेस फार्मूला क्या है। तो न्यूमेरिकल मेथड्स में आपको अगर स्लोप निकालना है तो कैसे निकालते हैं, डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, तो एफ डैश सी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एफ बी माइनस ए। अब ये बी और ए क्या चीज़ें हैं, तो सी में तो मेरा सी तो पॉइंट ये रहेगा, बी होगा अपर पॉइंट और लोअर पॉइंट, और अपर पॉइंट और लोअर पॉइंट कैसे भी हो सकता है, इसका बस ध्यान रखना है। या अपर लोअर का फंक्शन में सब्सटीट्यूट करना है वैल्यू और डिफरेंस लेना है इन दोनों का। ये आपका लैग्रेंजेस फार्मूला है। ठीक है, वो भी आपको एट पर्टिकुलर पॉइंट स्लोप देगा, तो आप कुछ भी यूज़ करके स्लोप निकाल सकते हैं। लैग्रेंजेस फार्मूला। ठीक है, अब बचती है कि इनकी लेंथ क्या होगी, इसकी लेंथ पर्टिकुलर लेंथ क्या होगी, इसकी पर्टिकुलर लेंथ क्या होगी। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट एंड लेंथ ऑफ नॉर्मल देख लेते हैं। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या रहती है, लेंथ ऑफ टेंजेंट रहती है लेंथ इज इक्वल टू लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल टू वाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर साई। अब ये साई क्या चीज़ है, अभी जो मैंने tan फाई का बताया था, तो एक्चुअली फार्मूला क्या है, tan साई इक्वल टू एफ डैश ऑफ C1 माइनस एफ डैश ऑफ C2 डिवाइडेड 1 माइनस एफ डैश ऑफ C1 एफ डैश ऑफ C2, ये फार्मूला है। तो इससे आप यहाँ से फिगर आउट वैल्यूज़ कर सकती हो। ठीक है, और लेंथ ऑफ नॉर्मल निकालना है तो बस इसको रिवर्स कर देना है, इसको tan स्क्वायर में लिखना है, बस इतना ही है। तो लेंथ ऑफ नॉर्मल क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर साई। ये आपका लेंथ ऑफ नॉर्मल रहेगा। ठीक है, जो मैंने दो फिगर्स दिखाई थी उसी पे आपको लेंथ ऑफ टेंजेंट और लेंथ ऑफ नॉर्मल निकालने को मिल जाएगा। अगर लैग्रांजेस फार्मूले से निकालना था, वो अगर लैग्रांजेस फार्मूले से निकालना है तो मैंने यहाँ पे देखो लैग्रांजेस फार्मूला लिखा था, तो आप इसको भी tan साई कंसिडर कर हो सकता है। ये भी मेरा tan साई ही है। ठीक है, एक्चुअली साई एंगल क्या होता है फिर, तो ये जो एंगल बनेगा इसको हम साई एंगल बोलते हैं। विथ रिस्पेक्ट टू एक्स जो एंगल बनेगा उसी को हम साई एंगल बोलते हैं या फिर फाई एंगल बोलते हैं। आप नोमेनक्लेचर में मत जाइए, बस फॉर्मूला देख लो, वही आपको अभी काम आने वाला है। डेरिवेशन तो आप करने में कोई मज़ा नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद क्या पार्ट आता है, तो इसके बाद मोनोटोनिसिटी पार्ट आता है। ये बहुत बार बच्चों में कन्फ्यूजन दिखता है कि सर ये क्या चीज़ है। मोनोटोनिसिटी मतलब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग जो पार्ट रहता है उसको मोनोटोनिसिटी बोलते हैं। इसको बेसिकली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में होता है। ये आपको बोर्ड्स की बुक में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका एक्चुअली मीनिंग क्या है मोनोटोनिसिटी का, अगर आप यहाँ से एफ डैश एक्स निकालते हो और ये वैल्यू ग्रेटर दैन 0 आता है तो ये इंक्रीजिंग होगा, तो इसको हम इंक्रीजिंग वैल्यू बोलेंगे। और अगर एफ डैश एक्स अगर लेस दैन 0 आता है तो इसको डिक्रीजिंग बोलेंगे। अब ये किस पे निकालना है, तो पर्टिकुलर आपको इंटरवल लिया जाएगा, तो उसी इंटरवल में ये वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, आप ये चीज़ें ग्राफ के प्लॉट से भी देख सकते हो। मैंने प्लॉट सिखाए थे कैसे करते हैं ग्राफ्स, तो उसमें आप देख के चेक कर सकते हो। जनरली इन चीज़ों की अगर प्रैक्टिस करनी है तो जो मॉड फंक्शन है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये सब वहीं पे आपको क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। तो इसे क्या बोलते हैं हम, मोनोटोनिसिटी। ठीक है,
अब इसका एप्लीकेशन कहाँ आता है, हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव देख रहे हैं, तो इसका एप्लीकेशन कहाँ आएगा। अगर मेरा ग्राफ कुछ इस तरीके से है और ऐसा कुछ ग्राफ बनता है या फिर ऐसा कुछ ग्राफ बनता है, तो ये पार्ट कौन सा आता है, तो कॉनकेव पार्ट है। तो ये हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, कॉनकेव इंक्रीजिंग। तो अगर ये कॉनकेव हो गया तो ये पार्ट कौन सा होगा, कॉन्वेक्स डिक्रीजिंग। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे कॉन्वेक्स कॉनकेव डिक्रीजिंग, और अपोजिट साइड में अगर हमने मूव किया तो क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स इंक्रीजिंग। कॉन्वेक्स इंक्रीजिंग। ठीक है, आपने मिरर स्टडी किया होगा, इसमें ये सब चीज़ें देखने को मिलती है अच्छे से। ठीक है, तो कॉन्वेक्स इंक्रीजिंग, कॉन्वेक्स डिक्रीजिंग क्या रहता है, इसको मैं ज़रा और थोड़ा सा इलाबरेट करके दिखा देता हूँ क्या है। तो एक्चुअली अगर मैंने ग्राफ इस तरीके से प्लॉट करता हूँ, ऐसा कुछ मेरा ग्राफ बनता है, ये किस फंक्शन का ग्राफ है, तो कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन या फिर किसी मिरर इमेज का ग्राफ है, आप ऐसा कंसिडर कर सकते हो। तो ये जो पार्ट आएगा, अब मैंने इस डायरेक्शन में मूव किया तो क्या बोलूँगा मैं, कॉन्वेक्स डिक्रीजिंग। और इस डायरेक्शन में अगर मैंने मूव किया अप जाने वाली डायरेक्शन में, तो क्या बोलेंगे, कॉनकेव इंक्रीजिंग। सिमिलरली अगर मैं इस डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ तो क्या बोलेंगे, कॉनकेव डिक्रीजिंग, और अपोजिट साइड में कॉन्वेक्स इंक्रीजिंग। ये थोड़ी सी जेई लेवल के कंसेप्ट आती है, तो इसको क्या बोलेंगे, कॉनकेव और कॉन्वेक्स पार्ट। तो देखना बस यही है कि एफ डैश एक्स ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए, यहाँ पे एफ डैश एक्स लेस दैन 0 होना चाहिए। बस इतना ही चेक करना है, बाकी कुछ भी चेक करना नहीं है। ठीक है, आप लैग्रांजेस आइडेंटिटी से भी इन चीज़ों को चेक कर सकते हो। अब मिनिमा मैक्सिमा जो एक्चुअली आपको एग्जाम में मार्क दिलाएगा, जनरली एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव 2 या 3 क्वेश्चन सेट्स में देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपका बी आर्क का सेट है, 2 सेट है, तो उसमें से एक सेट में तो आपको ये देखने को ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो इसमें से मिनिमा मैक्सिमा होने का चांस बहुत ज़्यादा है। तो मिनिमा मैक्सिमा है क्या चीज़, अब इसका अल्गोरिदम होता है मिनिमा मैक्सिमा का। बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन रहता है, सर करना क्या है, सर इसको सॉल्व कैसे करते हैं। देखो, ये अगर y इक्वल टू एफ एक्स मैंने एक फंक्शन ले लिया, y इक्वल टू एफ एक्स मैंने एक फंक्शन ले लिया, इसका एग्जांपल लेते हैं बाजू में, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये एक फंक्शन ले लेते हैं। इसको मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ। काफ़ी इजी फंक्शन है, इसलिए मैंने अभी के लिए कंसिडर कर रहा हूँ, क्योंकि ये अभी समझना है, क्योंकि ये क्विक रिवीजन है, तो इसके लिए समझना चाहिए। तो इसको करना क्या होता है, तो इसका पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो, इसको एफ डैश एक्स निकालो और इसको 0 से कंपेयर करो। तो मैंने इसका डेरिवेटिव निकाल लिया, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x माइनस 5। मैंने चेक कर लिया, एक्सट्रीम वैल्यूज मुझे चेक करनी थी, तो यहाँ पे x इक्वल टू 5/2 आता है। तो ये वैल्यू क्या आ रही है, तो बस इसमें हमें ये आता है एक्सट्रीम वैल्यू, इसको हम एक्सट्रीम वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, अब इसको मैं रूट्स भी निकाल सकता हूँ। इसके अगर मैंने रूट्स कैलकुलेट कर लिए, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, अगर इसके इक्वल टू 0 से रूट कैलकुलेट कर लिए तो x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 2 आ जाएंगे। अब इन पॉइंट से लेके मुझे ये सब चीज़ें चेक करनी है, तो मैं सेकंड डेरिवेटिव निकालूंगा इसका, इसी फंक्शन का अगर सेकंड डेरिवेटिव एफ डबल डैश एक्स अगर निकालूँ इक्वल टू 0, अब इस x में ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है, 3 और 2 सब्सटीट्यूट करेंगे।
अगर वैल्यू ग्रेटर दैन 0 आती है, वैल्यू मेरी ग्रेटर दैन 0 है एफ डबल डैश एक्स की रूट की वैल्यू सब्सटीट्यूट करने के बाद, तो फंक्शन क्या है, तो मिनिमम फंक्शन है, लोकल मिनिमा एग्जिस्ट करेगा। और अगर एफ डबल डैश एक्स अगर लेस दैन 0 है तो मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा। इतना ही इजी पार्ट है, ठीक है। तो आप किसी तरीके से भी चेक कर सकते हो इसका सॉल्यूशन से। बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं मिनिमा मैक्सिमा पे हर साल, तो ये एक चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो कंसेप्ट क्या क्या है मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। टेंजेंट नॉर्मल कंसेप्ट है। अगर टेंजेंट नॉर्मल का कंसेप्ट में प्रॉब्लम है तो आपने ज्योमेट्री ज़रूर चेक करना चाहिए। तो ज्योमेट्री का पार्ट रहता है उसमें बहुत सारा। अब इसमें जो ट्रिक्स आती है सॉल्व करने के लिए वो किस काम में आती है वो मैं दिखा देता हूँ, इसकी ट्रिक्स कैसे होती है। तो देखो अगर मेरा dy बाई डी एक्स की वैल्यू अगर 0 आती है, इसका मतलब क्या है कि मेरा स्लोप क्या है, 0 है। स्लोप 0 कब होता है, तो स्लोप 0 कब होता है, व्हेन टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। dy बाई डी एक्स अगर मेरा इन्फिनिटी आता है तो क्या करेंगे, पैरेलल टू y एक्सिस होगा, ठीक है। बाकी तो एंगल आपको आ जाएगा। dy बाई डी एक्स अगर प्लस और माइनस 1 होता है तो प्लस 45 और 135 एंगल रहेगा। बस ये 2-3 चीज़ें लगती है इजीली अगर आइडेंटिफाई करना है। तो नॉर्मल का इसका रिवर्स हो जाएगा, वो कोई इशू नहीं है इतना नॉर्मल निकालने का, ठीक है। और इसके लिए एक और अच्छा इक्वेशन यूज़ होता है जब पॉइंट्स दिए जाते हैं। तो इक्वेशन ऑफ लाइन जो रहता है y माइनस y1 m x माइनस x1, बस इस m की जगह पे हमें ये डेरिवेटिव सब्सटीट्यूट करना है। तो मेरा इक्वेशन क्या बन जाएगा, y माइनस y1 dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू से पॉइंट a x माइनस x1, ये दिया होगा। बस इतना ही तो चेक करना है, बाकी ये सब चीज़ें ईजो से आपको वैल्यू कंपेयर करने में इजी हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों मैं आज थोड़ा सा वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, कल हम इसके PYQ सॉल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कुछ 12-13 क्वेश्चंस आए हैं और क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं, मॉड और इस चीज़ों के क्वेश्चन हैं। तो चलते हैं, बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।